नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए बना रहा हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि करनाल में कुछ सिख धार्मिक वेशभूषा में सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए, नीली पगड़ियां बांधे हुए और किसी के घर के बाहर जाके काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उस महिला से कहा कि आप हमें सेवा के तौर पर कुछ दीजिए, गुरु पर्व आ रहा है। तो महिला ने उन लोगों को 1100 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला कि हम आपके घर में घुस के अरदास कर देते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि के लिए। तो बेचारी ने धार्मिक भावनाओं के साथ में उनको घर के अंदर बुला लिया। घर में घुसने के बाद में उन लोगों ने उस महिला को चाकू की नोक पर या तलवार की नोक पर, जैसे भी था, उससे 11,000 रुपये लूटे और उसके घर से गहने वगैरह लूट कर चले गए। तो ये घटना काफी वायरल हो रही थी और कल ही मेरे समधी के साथ में एक घटना घटी है। पहाड़गंज में उनका अपना ऑफिस है, वर्धमान टावर के अंदर 3रे फ्लोर पर टावर है। सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे बैठता है उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, वो खाना लेने के लिए गया था। उसने अपनी जगह किसी और को नहीं बैठाया था। तो 2 साधु वेश में व्यक्ति, जिन्होंने जोगिया कपड़े पहन रखे थे और सर पर बाकायदा जोगिया रंग की पगड़ी से लपेट रखी थी, गले में रुद्राक्ष डाल रखा था और साथ में झोला लटकाए हुए, वो मेरे समधी के ऑफिस में आए। और समधी अपने ऑफिस में नॉर्मली गुरबाणी लगा के रखते हैं, हमेशा सुखमनी साहब का पाठ भी चल रहा था। तो घुसते ही उन लोगों ने गुरबाणी की तुकें बोलनी शुरू कर दी। महाराज कुछ सेवा दीजिए, आपके पास आए हैं, लंगर पानी के लिए हमारी सेवा कर दीजिए। तो मेरे समधी ने उनको 50 रुपये दिए। तो 50 रुपये लेने के बाद उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला, उसमें से ना जाने किस तरह का एक व्हाइट पाउडर निकाला। कुछ मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये LSD से भी ऐसा हो जाता है, जो इसका इम्पैक्ट हुआ था। और उन लोगों ने वो अजीब से तरीके से वहां पर छिड़क सा दिया उनके ऊपर। तो मेरे समधी खुद जो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि उसके मुताबिक उनको डबल आवाजें आनी शुरू हो गई और उनकी अपनी बोलने की शक्ति जो थी बिल्कुल निर्जीव हो गई। वो बोल नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे मगर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तो बहुत परेशान होने के बाद में उन्होंने हौसला किया किसी तरह से। उन लोगों, समझ लीजिए कि ईश्वर की बड़ी कृपा थी उन पर कि उनके हाथ में रॉड आ गई। उन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला जी कि हमें बाबा जी का हुक्म हुआ है कि 500 रुपये आप दीजिए। तो 500 रुपये तब तक उन्होंने निकाल के उनको दे दिए थे। उसके बाद में उन लोगों ने उनके साथ में कहा कि नहीं, तू यहीं भस्म हो जाएगा, हमने यहाँ पे चारों तरफ पहरा लगा दिया है और ये वो, यानी कि उन्हें सम्मोहित कर दिया था। मेरे समधी ने जब उनको बहुत गालियां निकालनी शुरू की तो आस पड़ोस के 3-4 लोग वहां पर आए। उनको देखकर उन्होंने कहा नहीं जी कुछ नहीं, हमारी आपसी बातचीत है। तो वो लोग चले गए। न जाने, हो सकता है वो भी सम्मोहित हो गए होंगे। तो उसके बाद मेरे समधी ने फिर हिम्मत दिखाई और उसके बाद गालियां निकालते हुए हाथ में रॉड लेके उनकी तरफ भागे। और तब तक और लोग भी आगे। उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, तो तुरंत वो लोग वहां से रफा दफा हो गए 500 रुपया लेकर। मेरे समधी के ऑफिस में उस वक्त कैश भी मौजूद था, तो वो बड़े परेशान थे इस बात के लिए। तो ये बात उन्होंने कल रात को मेरे साथ साझा की। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ये अलर्ट करने के लिए कि अगर आपको रास्ते में कोई भी आदमी भीख मांगता हुआ, साधु वेश में हो, मौलाना वेश में हो, चाहे किसी भी धार्मिक वेश में हो, आप उससे प्रभावित हुए बिना आप उसकी आंखों में आंखें डालकर ना देखें, अपनी गाड़ी का शीशा ना खोलें। हो सकता है वहां पर उस तरह का कोई केमिकल या कोई इस तरह का सुगंधित पदार्थ डालकर आपको बेहोश कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर में आप कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का वेश धारण करके आपके पास आए, चाहे वो साधु वेश में हो, चाहे वो किसी सिख जत्थेदार की वेशभूषा में हो, आप किसी को दरवाजा खोल के अपने घर में आने की आज्ञा ना दें। बाहर से ही उनको मना कर दें और कोशिश कीजिए जो भी आपके घर के बाहर आपके पास आके कुछ इस तरह की भीख मांगता है, कृपया उसकी आंखों में ना देखें। क्योंकि कुछ तांत्रिक आजकल इस तरह की गतिविधियां करने में संलिप्त हैं और इसी वजह से आजकल काफी घटनाएं इस तरह की घट रही हैं जिसमें जान माल का भी खतरा होने के संदेशे हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है, सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।